हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पैलेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर 10 यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का अगला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फोकस और पोल के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है। अब हम लोग फोकस पे वस्तु को रख के देखेंगे कि फोकस पे अगर हम लोग वस्तु को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है। ठीक है, एक रे लाइट मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ठीक है, और ये फोकस से क्रॉस कर रही है, ठीक है, फोकस से गुजर रही है, ठीक है। और ठीक है, कोई भी रे लाइट अगर फोकस से आती है तो दर्पण में टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ देखिए दो रे लाइट, ठीक है, आपस में नहीं मिल रहे हैं टकराने के बाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अनंत तक जाके ये मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अनंत पे इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस पे रखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं। ऑब्जेक्ट हमने रखा फोकस पे, ठीक है, फोकस पे ऑब्जेक्ट हमने रखा। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? इमेज बना इन्फिनिटी पे, ठीक है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, और इमेज का साइज़ क्या है? इमेज का साइज़ जब इन्फिनिटी पे बना है तो हम लोग को तो पता ही नहीं चलेगा कि इमेज का साइज़ क्या है। इमेज की प्रकृति क्या है, ठीक है, नेचर क्या है इमेज का, नेचर ऑफ इमेज क्या है। क्योंकि ये दर्पण के साइड में, दर्पण के परावर्तक साइड में ही बन रहा है ये इमेज, इसीलिए ये क्या है? ये रियल इमेज है, ठीक है। क्या है? रियल इमेज है, ठीक है, समझ गए। आइए अब देखते हैं कि वस्तु को अगर हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं तो इमेज कैसे कहाँ बनता है। ठीक है, ये है अवतल दर्पण, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग वस्तु को कहाँ रखे हैं? वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर के और फोकस के बीच में रखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक रे लाइट क्या करेगी? वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी क्या करेगी? दूसरा रूल से क्या करेगा? वस्तु से होते हुए ये फोकस से अगर जाएगा, ठीक है, फोकस से जाएगा तो ये क्या करेगा? वस्तु से होकर एक रे लाइट क्या करेगा? वस्तु से होते हुए अगर फोकस से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए ये दो रे लाइट जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इमेज कहाँ बनता है? वहीं पे बनता है। इमेज कहाँ बना? वहीं पे बना, ठीक है। यहाँ पे देखिए इमेज कहाँ बना? सी और फोकस के बीच में रखे हुए थे तो इमेज बना था सी से परे, ठीक है, सी से परे बना था, यानी सी बिहाइंड द सी बना था। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट हमने रखा सी एंड फोकस के बीच, ठीक है, सी एंड फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। इमेज कहाँ बना? इमेज कहाँ बना? इमेज बना बिहाइंड द सी, सी से परे इमेज बना, ठीक है। इमेज कहाँ बना? बिहाइंड द सी, ठीक है। इमेज कहाँ बना? सी के पीछे बना, बिहाइंड द सी बना, ठीक है। इमेज का नेचर क्या है? इमेज का नेचर क्या है? इमेज वास्तविक है या आभासी है? रियल है या इमेजनरी इमेज है? ठीक है, वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ देखिए दर्पण के रिफ्लेक्टिंग साइड में ही दो प्रकाश की किरणें आपस में मिल रही हैं, ठीक है।
दर्पण के रिफ्लेक्टिंग साइड में ही दो प्रकाश की किरणें आपस में मिल रही हैं और इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये वास्तविक इमेज हो गया। क्या हो गया, वास्तविक इमेज, यानी कि रियल इमेज हो गया ये। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखते हैं कि अगर हम लोग वस्तु को सी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है। ठीक है, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक रे लाइट क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर, एक रे लाइट क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और सेंटर और फोकस से ये गुजर जाएगा। दूसरा रूल से एक रे लाइट क्या करेगा, अगर ये फोकस से आ रही है, ठीक है, फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक रे लाइट क्या होगा, फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ इमेज कहाँ बना, सी पे रखे तो सी पे ही इमेज बना। ठीक है, सी पे वस्तु रखे तो सी पे इमेज बना। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, सी पर, ऑन सी। ठीक है, सी पर हमने ऑब्जेक्ट रखा। इमेज कहाँ बना, इमेज भी बना हम लोग का ऑन सी, सी पे ही इमेज बना। इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है, नेचर है ये रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज कैसे हुआ, क्योंकि रे लाइट रिफ्लेक्टिंग साइड में ही आपस में मिल रही है। ठीक है, इसलिए इसका नेचर क्या है, रियल है। ठीक है, और क्या है, साइज क्या है इसका, साइज क्या है, ऑब्जेक्ट साइज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज जो है वही इमेज का साइज है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। इसी को अगर आप, इसे तो मैं हाथ से बना रही हूँ तो इधर उधर बन जा रहा है, इसी को अगर आप स्केल से और डिवाइडर से बनाएंगे तो ये परफेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अगर हम लोग वस्तु को सी के परे रखते हैं, बिहाइंड द सी रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है। वस्तु हम लोगों ने कहाँ रखा, बिहाइंड द सी रखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक समानांतर रेखा किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और ये क्या करेगी, सी से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एफ से होते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, दूसरी रे लाइट अगर फोकस से गुजर रही है, फोकस से होते हुए जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, ये हुआ रूल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रे लाइट कहाँ पे मिल रही है, यहाँ मिल रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिल रही है। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, सी से परे रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा था बिहाइंड द सी। ठीक है, बिहाइंड द सी, यानी कि सी के पीछे हमने ऑब्जेक्ट रखा था। तो इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और नेचर क्या है इसकी, नेचर क्या है, नेचर है आपका रियल इमेज है। ठीक है, नेचर क्या है, रियल इमेज है। साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, लार्ज साइज होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ, लार्ज साइज, वस्तु से बड़ा बना है, इसलिए ये साइज क्या होगा, लार्ज साइज होगा।
ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आइए उत्तल दर्पण में देखते हैं कि इमेज कैसे बनता है। उत्तल दर्पण में दो इमेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्या है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। पहला क्या है कि अगर हम लोग वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, ठीक है। जैसा इमेज कहाँ बनता है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण का फोकस यहाँ हुआ, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हुआ, ठीक है। अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर हम लोग रखते हैं वस्तु को तो कहाँ बनता है इमेज, ठीक है। यहाँ देखिए, एक रे लाइट मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी जो कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, पर वो दर्पण से टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाएगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होते हुए, ठीक है। जैसे कि इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो लगेगा कि फोकस से गुजर रही है, ठीक है। दूसरा रे लाइट देखिए, यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जाती हुई प्रतीत हो रही है और ये वापस दर्पण से टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये दो रे लाइट कहाँ पे मिले, दर्पण के पीछे मिला है, ठीक है। दर्पण के पीछे मिला है, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो इस जगह पे इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, इमेज वस्तु से छोटा है इमेज, ठीक है, और कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, इसीलिए क्या होगा, ये इमेजिनरी वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट हमने रखा सी के पीछे, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, बिहाइंड द सी रखा, सी के पीछे रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज कहाँ बना हमारा, इमेज बना पोल एंड फोकस के बीच में इमेज बना, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में इमेज बना, ठीक है। नेचर क्या है इमेज की, इमेज का नेचर क्या है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है इमेज, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। क्या है, वर्चुअल इमेज है। और इसका साइज क्या है, इमेज का साइज क्या है, इमेज का वस्तु से छोटा है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, छोटा है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज है। समझ गए। अब आइए देखते हैं दूसरा इमेज क्या है उत्तल दर्पण का, अगर हम लोग वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो। अगर हम लोग वस्तु को अनंत पे रखते हैं, ठीक है, तो अनंत पे रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर रे लाइट आएगी और ये इस तरह रिफ्लेक्ट करेगी जैसे प्रतीत होती है कि ये कहाँ फोकस से गुजर रही है, ठीक है। और इसी तरह समानांतर रेखा आएगी और लगेगा कि फोकस से गुजर रही है, पर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसी तरह सेम इसी तरह दूसरी रे लाइट अगर समानांतर आ रही है तो ये फोकस से गुजरेगी, तीसरी आ रही है फोकस से गुजरेगी, सभी समानांतर रेखाएं फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो सभी रेखाएं क्या कहाँ पे हम लोग मिला रहे हैं, फोकस पे मिला रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग वस्तु को अनंत पे रखे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, फोकस पे हो रहा है, लेकिन इसका साइज क्या है, पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखें, अनंत पे रखें, कहाँ पे रखें, अनंत पर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है फोकस पे, ठीक है। इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है इसीलिए क्या है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है।
साइज क्या है इमेज का? साइज क्या है इमेज का? ये पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।